हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 33 जो आप सभी बच्चों को 12 फरवरी को मिली है। ये वर्कशीट 7th क्लास के लिए है और सामाजिक विज्ञान इतिहास के बारे में है। इतिहास मतलब हमारे देश में कैसे क्या हुआ था, है ना। पुराने लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, उनके ऊपर है। तो ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है ईश्वर से अनुराग, मतलब ईश्वर से प्यार। अब वो कैसे होता है, आपने देखा होगा हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। आपके घर में भी आपने देखा है, आपके दादा दादी, आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, या तो भजन कीर्तन करते होंगे, ठीक है, कोई कव्वाली गाता होगा, तो कोई चुपचाप ईश्वर का जाप करता है किसी भी तरीके से। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। तो एक थे शंकर और एक रामानुज। शंकर जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था, और ये थे समर्थक कौन से वाद के, अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब ये अद्वैतवाद में होता क्या है, इसके अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों ही एक है। मतलब ये कहते थे मानव के अंदर खुद ही भगवान है ना, वो परमात्मा को ले सकता है क्योंकि दोनों ही एक हैं। अब इन्होंने क्या किया, किसके बारे में बता रहे हैं, शंकर के बारे में। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है ना, उसमें उसका कोई गुण नहीं है, हम और निराकार है, उनका कोई आकार भी नहीं है, ठीक है, कि हम उन्हें मूर्ति में ढूंढ सके, नहीं ऐसा नहीं है, या किसी में ढूंढ सके। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना कि सब कुछ झूठा है, और माया माना, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। किसने दिया, ये शंकर ने। अब आते हैं हमारे एक फेमस बहुत मशहूर दार्शनिक जो थे रामानुज। रामानुज उनका जन्म इनके बाद हुआ 11वीं शताब्दी में, तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वो थे अद्वैतवाद पहले से चल रहा था, ठीक है, और इन्होंने नया बनाया विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, चाहे हम कितना ही पाठ कर ले, पूजा कर ले, समझ ले उन्हें, लेकिन फिर भी परमात्मा अलग रहेंगे और आत्मा अलग है। ये माना किसने, रामानुज ने। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे उनसे, और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। जो शंकर थे वो ब्रह्मा जी को मानते थे और ये थे विष्णु भक्त, ठीक है। और इन्होंने कहा कि विष्णु के प्रति अपना भक्ति भाव रखो, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं, कि उनके साथ मिल सकते हैं भगवान के साथ। ये मानते थे विष्णु जी को, ये याद रखना है अब आपको। ये विष्णु भक्त थे, जबकि शंकर जो थे ये ब्रह्मा भक्त थे। रामानुज ने उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो जो अद्वैतवाद था वो ये कहता था कि संन्यास लो बाद में, है ना, संन्यास से ही भगवान को पाया जा सकता है, जबकि रामानुज जो थे ये विशिष्टताद्वैत थे के समर्थक थे। तो इन्होंने कहा नहीं, संन्यास से नहीं, भगवान किसको मानो, आप विष्णु को मानो और उन्हीं के अंदर लीन होने का प्रयास करो। और आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, जबकि
जो शंकर थे वो ये मानते थे आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये है आपका बसवना का वीरशैववाद। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवना और अलम्मा प्रभु और अकमहादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवियों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन थे ये? वीरशैव आंदोलन में ऐसा कहा और वो ये कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। चलिए, दर्शन या दर्शन शास्त्र क्या है? जीवन की अर्थ मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, जीवन का अर्थ क्या है या जीवन के लिए भाई पहले बेटा आपकी साइंस, एसएसटी ये सब्जेक्ट मैथ्स स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते थे, ये सबको पता है। पहले स्कूल ही नहीं होते थे, पाठशाला होती थी, है ना। तो पाठशाला में भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती थी, सारे विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। तो उस टाइम जीवन की अर्थ को समझना मेन होता था। तो दार्शनिक क्या होते थे? दार्शनिक शब्द फिलोसफर्स शब्द से बना है ना। फिलोसफर्स मतलब ज्ञान से प्रेम करने वाला, जिसे कहीं से भी ज्ञान मिले। और पहला जो ज्ञान था बेटा वो यही था कि हमें ये पता होना चाहिए हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हर एक इंसान अलग अलग क्यों है, आत्मा और परमात्मा क्या है ना। पहले ऐसे मानते थे। इतिहास पढ़ रहे हम, इतिहास मतलब जो पुराने लोग थे वो क्या सोचते थे, कैसे क्या हुआ, कैसे हमारे अंदर बदलाव आए, कैसे इतनी प्रोग्रेस आगे हुई। कर्म कांड मतलब होता है पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म को कर्म कांड कहते हैं। गतिविधि एक, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें, या आप घर से कर सकते हैं। गतिविधि 2, भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। भक्ति क्या है? शंकर किसके समर्थक थे बेटा? शंकर थे ब्रह्मा के समर्थक और अद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? रामानुज प्रभावित थे अलवर संतों से। किससे? विष्णु भक्त अलवार संतों से, विष्णु भक्त अलवार संतों से वो प्रभावित थे। वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो यहाँ देखेंगे हम वीरशैव मत के समर्थक, ये आपके सारे दिए हुए हैं। कौन कौन से? बसवना और अलम्मा प्रभु और अकमहादेवी जैसे लोग उनके समर्थक थे। ठीक है, चलिए, जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण क्या था? किसके प्रति बेटा? जाति के प्रति। क्या वो जाति में कोई विश्वास रखते थे? नहीं, वही कहते थे समानता का पक्ष रखते थे वो, जाति नारी के प्रति, है ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो एक जैसा है। नारी सबको सम्मान, मतलब सबको समान अधिकार देते थे, समानता का पक्ष वो रखते थे। ये आप अंडरलाइन कर लो, समानता का पक्ष रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले जो ब्राह्मणवादी होते थे ना वो कहते थे नारी को पूजा नहीं करनी, नारी को अलग रखो, नारी के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे और जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा मानते थे। कुछ लोग मंदिर में जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते, है ना। ये यहाँ का पानी ले सकते हैं, वहाँ का पानी नहीं ले सकते थे। नीच जाति के लोगों को वो मतलब नीचा मानते थे, बहुत ऐसा था। तो वो विरुद्ध थे किसके? वीरशैव जो थे ये विरुद्ध थे ब्राह्मणवादी के। ठीक है,
तो ये जाति को एक समान अधिकार, एक समान मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि कोई जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए या नारी प्रथा भी नहीं होनी चाहिए, नारी और जाति को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगला है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार भिन्न है, इन दोनों में क्या भिन्नता थी बेटा, यही यहाँ से हमें दोनों की भिन्नता आराम से दिखाई दे रही है। अद्वैतवाद के अनुसार, यहाँ पर अंडरलाइन मैं जो कर रही हूँ बेटा आप लोग भी करते जाना, यहाँ ये वाला ले लेना आप लाइन जो दी हुई है ना। आज मेरा पेन थोड़ा कम काम कर रहा है बेटा, यहाँ से आप ले लेना। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, और जबकि विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। ये दोनों में लिख देना, यही अंतर आपका होगा। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा वर्कशीट। फिर भी अगर नहीं आती है तो एक बार और देख लेना। नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।